Good morning students. Today we are going to start exercise 1.3 of chapter 1. In this chapter we are learn real numbers and their decimal expansions. In these sections we are going to study rational and irrational numbers from a different point of views. Means हम इसमें rational और irrational numbers को अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है. And we will look at the decimal expressions of real numbers and see if we can use the expansions to distinguish between rational and इरेशनल नंबर्स की मतलब कि हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. कि उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस को देखकर हम पता लगाएंगे कि हमारा जो नंबर है वो किस टाइप का है, वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट द रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. द मेन और जो बेसिक टॉपिक है आपका, जिसमें हमें यहाँ पे सीखना है कि हम कैसे पता लगाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन से कि हमारा जो रियल नंबर है वो रैशनल है या फिर इरेशनल है. तो व्हेन वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय इट्स डिनोमिनेटर वी विल गेट अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर. मीन्स जब हम कोई भी रैशनल नंबर मिलता है और रैशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, हमेशा p/q की फॉर्म में. तो p/q की फॉर्म में जब हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए 3/4, तो यहाँ पे हमारा 3/4 एक रैशनल नंबर है बिकॉज इसके पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर 0 नहीं है. तो हम क्या करेंगे, पहले उसको डिवाइड करके देखेंगे तो उसका एक डेसिमल एक्सपेंशन आएगा. अब उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के हो सकते हैं. तो देयर आर टू फॉर्म्स. तो फर्स्ट फॉर्म इज़ टर्मिनेटिंग, सेकेंड फॉर्म इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग. मीन्स या तो वो एंड हो जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कम्प्लीटली डिवाइड होगा, या फिर वैल्यूज़ हमारी रिपीट करेंगी, मीन्स एक दूसरे को रिपीट करेंगी. फॉर एग्जांपल, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. मीन्स पहले टर्मिनेटिंग की बात करते हैं. तो 3/4 इज एन टर्मिनेटिंग. कैसे, जब हम इसको 3/4 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.75. दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंशन है वो एंड हो गया, तो जो रिमाइंडर आया है वो क्या हो गया, 0. That means here the remainder, here the numerator 3 is completely divisible by 4, the denominator, and the remainder becomes 0. Means जब हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज़ टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इसका मतलब क्या है, for example now we will discuss about non-terminating repeating decimal expansions. Fine. So for example 1/7 and 1/3, here the numerator is not completely divisible by denominator and remainder never become 0. So look at the example. Now look at the example. The example is 1/7. तो जब हम 1/7 को डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर कैसे करते हैं डिवाइड, लाइक दिस, न्यूमरेटर अंदर एंड डिनोमिनेटर बाहर. जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक 0 एंड टेक पॉइंट. तो यहाँ पे हमारा हो गया 0. तो नाउ दिस इज 7 मीन्स 7. तो नाउ रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 3. तो नाउ अगेन रिमाइंडर 3 इज़ शॉर्टर देन 7. तो वी विल टेक अनदर 0, एक कैरी ले लेंगे 0 और फिर उसको आगे करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, 7 4 जा 28. तो वी विल गेट रिमाइंडर 2. फाइन. तो नाउ अगेन 2 इज शॉर्टर देन 7. तो वी विल टेक अनदर 0 एंड अगेन लुक एट हियर, वी विल डिवाइड. तो नाउ 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 6. फाइन. अब हम फिर से इसको करते हैं. तो 6 इज शॉर्टर देन 7. तो अगेन टेकिंग 0. नाउ 6 8 जा 7 8 जा 56. तो हियर इट इज 56. नाउ इट इज 56. द रिमाइंडर इज अगेन 4. नाउ वी विल टेक 4 इज शॉर्टर देन 7, सो वी कैन टेक 0 एंड 7 5 जा 55. 35, सॉरी.
Now here the remainder is 5, and again it is shorter than 0, and here we can take 7 7 ja 49. Fine. Again we can take remainder as 1, and if we can see that we can 1 is shorter than 7, then again taking 0. So look at here, the first term is 10 and the again we can get 10. That means यहाँ पर अब क्या होगा, फिर से प्रोसेस सेम रिपीट करने लगेगा. अगर हम इसको दोबारा से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 1, दैट इज़ 7, अगेन दिस इज़ 30, then 28, then it is taking 4. तो यहाँ पे अब क्या आ गया हमारे पास 2. तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये सेम स्टेप्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. दैट मीन्स हमारे पास फिर से क्या वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी. तो अब ये वैल्यू बार बार रिपीट करती रहेगी. दैट मीन्स 1/7 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.142857. अब यही वैल्यू 142857 बार बार रिपीट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. तो वी कैन टेक इट एज बार. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेट नहीं हुआ बट इट इज़ रिकरिंग, मीन्स रिपीट कर रही है वैल्यूज़. तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को या इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स. ठीक है, बट दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 10/3. तो इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो हम सिमिलरली डिवाइड करके देखते हैं. तो 10 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 3 3 इज़ 9 अगेन कैरी 1. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार बार कैरी, रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा. तो हमारा जो नंबर है अगेन सिमिलर तरीके से रिमाइंडर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है. 1 1 1 1 मीन्स 1, फिर वी कैन टेक 0, देन अगेन 1 वी कैन टेक 0, अगेन 1 वी कैन टेक 0. तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा. तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो हमारा 3 है और जो रिमाइंडर है वो अगेन 1 1 1 1 1. तो यहाँ पे भी हमारा जो नंबर है 0.3333. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, 3.3 बार, एंड इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नंबर. Similarly, we can take one more example. Here is 7/8. तो we can divide 7/8. तो 7 को हम 8 से डिवाइड करते हैं. 7 इज शॉर्टर देन 8. तो हमने क्या किया, we can take 0, 0.0. तो now 0. तो now 8 8 are 64. The remainder is 6. Now again 6 is less than 8. So we can take again 0. Fine. So now 8 7 are 56. Correct. Now the remainder is 4 and 8 5 are 40. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो नंबर है 0.875. That means this is equals to 7/8. It means it is a terminating number. तो इस टाइप के रैशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं. तो जो भी अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि जो भी रैशनल नंबर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिक्यूरिंग. फाइन, समझ में आ रहा है सबको. तो नाउ दीज 2 स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग. Moreover, a number whose decimal expansion is terminated or non-terminating recurring is rational. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर हमारे पास होगा तो या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, दैट मीन्स रिपीटिंग होगा. ओके. सिमिलरली अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और
नॉन रिक्यूरिंग मीन्स वो रिपीट नहीं करेगा। तो मीन्स मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग इज इरेशनल। फॉर एग्जांपल √2 हम जानते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स देख रहे हैं आप तो वो रिपीट नहीं कर रहा। सिमिलरली पाई 3.14159265 यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, तो ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रही है। तो आपको यहाँ पे अपनी वीडियो स्टॉप करनी है और ये दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से नोट करना है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सिर्फ 3 पार्ट्स लिए हैं, इट हैज़ 6 पार्ट्स। तो 3 हम भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और 3 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज़ 36/100। तो हम 36/100 को कैसे डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 36 अंदर 100 बाहर। ओके फाइन, तो 36 इज शॉर्टर देन 100, सो वी कैन टेक 0 एंड टेक पॉइंट ऑन आउटसाइड। बाहर हम पॉइंट ले लेते हैं। तो नाउ 100 इंटू 3 दैट इज़ 300, 60 रिमाइंडर। तो 60 इज़ ऑल्सो शॉर्टर देन 100। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 0.36। दिस इज़ द नंबर। तो यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, टर्मिनेटिंग। दिस इज 0.36। आंसर हमारा टर्मिनेटिंग है। तो ये किस टाइप का रैशनल नंबर है हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर होगा, राइट। तो नाउ द सेकंड वन इज़ 1/11। तो नाउ द सेकंड वन इज़ 1/11। तो अब 1/11 का हम डिवाइड करते हैं सिमिलरली। तो दिस इज़ 1 अंदर और 11 बाहर, टेक इट एट डिनोमिनेटर। तो 1 इज़ शॉर्टर देन 11, सो वी कैन टेक 0 point and take 0 here. Again 10 is shorter than 11, so we can take one more 0 and one more 0 this side. So 11 9s are 99. That means the remainder is again 1, correct. So again we can take 0. Here is 0. Again we can take more 0 and take 0 here. So look at here. So now again 9 99 again 1. तो देखो यहाँ पे हर बार हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है 1 1 और यहाँ पे भी आया 1। तो वी कैन टेक अगेन 0 9 100 99 एंड अगेन 1। तो इस तरीके से अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो 1/11 है वो कैसा नंबर है 0.9090909 एंड सो ऑन, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज 0.09 बार, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट्स हमारी जो है 09 वो रिपीट हो रही है बार बार। तो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये किस टाइप का रैशनल नंबर होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, now look at here, the third example is, the third question is 4 1/8, that is 33/8, 4 8 is 32 plus 1 that is 33 divided by 8। तो now यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया फर्स्ट। अब 33 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। जब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 4 is 32। तो now 8 4 is 32, कैरी सॉरी रिमाइंडर इज़ 1 is shorter than 8, so we can take point here and take 0 here. So now 8 1s are 8, correct. Now remainder is 2 is shorter than 8, so we can take 8 2s are 16, then remainder is 4 and 8 5s are 40. So here we can say that, look, that is 33/8 can be written as 4.125. It is a terminating number because the remainder here becomes 0. So it is a terminating rational number. Now in question number 2, the question number 2 is given that 1/7 equals to 0.12857 bar, and can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are.
विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमारे को डिवाइड करके नहीं निकालने हैं इनके वैल्यूज़, हमें इस टर्म का यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अब देखेंगे हम कैसे करेंगे इसे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। लुक, वी हैव द वैल्यू 1/7 इक्वल्स टू 0। वी हैव द वैल्यू 1/7 इक्वल्स टू 0.4142857, राइट। ऊपर क्या है उसके बार, मीन्स 142857 के ऊपर क्या है बार, दैट इज मीन्स इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग नंबर। ओके, तो वी हैव टू फाइंड 2/7, और 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्या थी हमारी 142857 बार। अब 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14, 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 अगेन कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 17 7 कैरी अगेन क्या गया हमारा 1, तो 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, और कैरी रिमेंड किसके ऊपर बार था 1 2 3 4 5 6, तो 6 के ऊपर फिर से हमने बार लगा दिया। सिमिलरली 3/7 करना है, तो 3 × 1/7 दैट इज़ 3 × 0.142857, और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिमिलरली जैसे हमने 2 से किया था, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.42857 बार। सिमिलरली 4/7 इज़ 4 × 1/7, दैट मीन्स 4 × सिमिलरली आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 571428 बार। Similarly, now you can find the value of 5/7 and 6/7. It is your homework. Fine? Okay students, तो सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग एंड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। तो अभी हम सब कुछ यही रिवाइज करेंगे इस क्लास में, एंड क्वेश्चन नंबर 1 and 2 के जो भी क्वेश्चंस, जो भी पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको करने हैं एज अ होमवर्क। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, एंड 3 parts of exercise question number 1 of exercise 1.3 and 2 parts of question number 2. Okay, bye.